लोग भटकाने की कोशिश करेंगे। अरे इतने पैसे दे दो, आपके लिए हम संकल्प ले लेंगे। 21 दिन के इतना रेट, वे रेट चार्ट बताते हैं। 40 दिन का इतना रेट। अरे प्रॉब्लम आपकी है तो भक्ति आपको करनी है, प्रार्थना आपको करनी है। मत भटको कहीं पे। भगवान से बड़ा कोई नहीं। मैं अभी भी कहता हूँ, एक लाइन में समझ जाइए, भगवान से बड़ा कोई नहीं। मुझे पहले पता नहीं चला कि वे कौन है, और जीवन में मुझे नीम करोली बाबा के बारे में नहीं पता था। फिर जैसे सोशल मीडिया पे मुझे उनकी महिमा के बारे में पता चला, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया कि वे मेरे सपने में क्यों आए। कई बार ऐसा होता है कि दिनचर्या में हम जो सोचते हैं वो स्वप्न में आता है, मगर नीम करोली बाबा कैसे आए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, तो ध्यान से आखिर तक इस व्लॉग को अवश्य देखिए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने वाले हैं। क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर, और करेंगे 3 भक्तों के नामों का शाउट आउट। तो सवाल था, हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन थे, और इसका सही उत्तर है पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी। और बहुत सारे भक्तों ने सही जवाब दिए हैं। क्षमा चाहता हूं कि सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, मगर 3 भक्तों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा। सबसे पहला नाम है सत्यभामा जी, जो कि विलेज दशरथपुर जजपुर उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। सत्यभामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरे भक्त का नाम है संदीप शर्मा जी, जो कि खेरी गुरना पटियाला पंजाब से बिलोंग करते हैं। संदीप जी धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरे भक्त का नाम है सुनीता जी, जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, हमारे प्रिय हनुमान जी किन के रुद्र अवतार है। कमेंट में इसका जवाब अवश्य दीजिएगा, और जवाब के साथ आप अपना नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं ये भी बताएं। आप किस शहर से, किस गांव से, वो भी अवश्य बताएं। अगले व्लॉग में हम 3 भक्तों के नामों का फिर से शाउट आउट करेंगे। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, लेकिन फिलहाल बहुत परेशान हूँ। कोई कहता है कि यहाँ पे जाए, तो कोई कहता है कि वहां पे जाए, कोई कहता है कि इतने पैसे दे दो कि ये उपाय कर देंगे, ये टोटका कर देंगे, आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्या करूं, मैं परेशान हूं, प्लीज बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछते हैं, मैं समझ सकता हूं कि संकट के समय हम भ्रमित हो जाते हैं, विश्वास डगमगाने लगता है, होता है। मगर एक अच्छी बात कही आपने कि आप हनुमान जी के भक्त हैं। शुरुआत में आपने कहा ना, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, उनकी भक्ति करता हूं, तो क्यों भटक रहे हो। अपने विश्वास को डगमगाने ना दो, बिल्कुल ना दो। देखो, संकट है, ये हमारा कोई पिछला प्रारब्ध है, ये हमें भोगना है, पिछला जन्म का हो या इसी जन्म का हो, जो हमें नहीं पता होता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुने, वृंदावन वाले, उनकी चैनल पर आप सुनिए, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कर्म का सिद्धांत क्या है, प्रारब्ध आता है तो किस तरह हमें कैसे रहना है। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि अगर कोई संकट आया है और आप प्रभु की शरण में है, तो प्रभु आपको बल देंगे, आपको भटकना नहीं है। अपने विश्वास पर अडिग रहिए, अपने विश्वास को जीवन में कभी भी डगमगाने ना दे। वे हमारे परम पिता परमात्मा है, आप उनके शरणागत हो, तो क्यों भटकते हो। लोग भटकाने की कोशिश करेंगे। अरे इतने पैसे दे दो, आपके लिए हम संकल्प ले लेंगे। 21 दिन के इतना रेट, वे रेट चार्ट बताते हैं। 40 दिन का इतना रेट। अरे प्रॉब्लम आपकी है तो भक्ति आपको करनी है, प्रार्थना आपको करनी है। मत भटको कहीं पे। कोई बताएगा अरे ये टोटका करो, तकिए के नीचे ये रखो, सुबह ये रखो, ये करो। अरे मत पड़ो ये सब चीज में। वे परमपिता परमात्मा है, आप उनकी शरण में हैं, तो कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। तुम रक्षक का हूं को डरना। जब वे साथ है तो क्यों भटकते हो। कोई चिंता ना करे, जब वे साथ है तो किस बात का डर। और अगर कोई हमारी चैनल का रेफरेंस देकर या हमारा नाम लेकर आपको कोई पैसे डिमांड करता है, तो बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि हम कभी भी ये चीज को प्रोत्साहित नहीं करते। मैंने हर बार डंके की चोट पे कहा है, इस व्लॉगिंग चैनल में हो या फिर सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में, कि मैं सिर्फ सरल भक्ति को प्रोत्साहित करता हूं। आपने खुद ने देखा होगा कि हमारी मेन जो चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उस पर कई भक्त आते हैं। मात्र थोड़ी भक्ति से ही प्रभु की कृपा उन पर हो रही है। इससे क्या पता चलता है, यही चीज मैं समझाना चाहता हूं। विश्वास है तो शंका मत करो, और अगर शंका है तो विश्वास किस बात का। बस इन वर्ड्स को याद रखिएगा।
शरणागत हो जाओ, चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप करें। राम नाम की शक्ति अपार है, बहुत शक्ति है, सबसे बड़ा मंत्र है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। मैं अभी भी कहता हूं, एक लाइन में समझ जाइए, भगवान से बड़ा कोई नहीं। अगर आप प्रभु के शरणागत है तो आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। नित्य राम नाम का जाप करें, चलते फिरते उठते बैठते जाप करते रहें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी जो प्रॉब्लम है दुनिया में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु सब जानते हैं। मंदिर जाइए या घर में धूप दीप अगरबत्ती करके आसन पर बैठकर प्रभु से कहें कि प्रभु आपको तो सब पता है कि क्या प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूं, आप तो सर्वसमर्थ हैं, मैं नादान हूं, मैं असमर्थ हूं, मुझे क्षमा करें, मेरा विश्वास कई बार डगमगा जाता है आप पर से, मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें और इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालें। देखना प्रारब्ध तो भोगना है मगर प्रभु आपको बल देंगे, वो संकट आके चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अरे बड़े बड़े असंभवकारी संभव होते हैं। ऐसे ऐसे केस देखें जहां पे जीवन में अंधकार छा जाता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं। बीच में एक अनुभव ऐसा आया था जिसमें सांसें बंद हो गई थी एक भक्त की, कैंसर फोर्थ स्टेज कहते हैं ना, लास्ट स्टेज वाले कैंसर, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। जैसे अगर आप शरणागत हैं तो आप चिंता ना करें, आप विश्वास रखें, उनकी कृपा पर विश्वास रखें, देखना ये भारी समय भी बीत जाएगा, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। अगर मन भटक रहा है, मन विचलित हो रहा है, अंदर से एक अनजाना से डर आ रहा है, चिंता ना करें, पास ही के मंदिर में चले जाइए, बैठे वहां। मंदिर का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है, एक अलग ही सुकून होगा आपके अंदर, एक अलग ही हल्कापन महसूस करेंगे आप। चिंता ना करें, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। जब आप अपने जीवन की डोर उनको दे दोगे ना, देखना जीवन निखर जाएगा आपका, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, एक अलग ही बल होगा आपके अंदर। संकट आएगा पर लगेगा नहीं, क्योंकि इस बार प्रभु आपके साथ है और आपके अंदर वो बल है कि वो संकट भी निकल जाएगा। याद रखिए। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक युवा भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा मन बहुत भटकता है, गंदे विचार आते हैं और इसके कारण मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? प्लीज कोई सुझाव हो तो बताएं। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से कई लोग जूझ रहे हैं। आप चिंता ना करें, आप युवा अवस्था में हैं और अभी चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गई इंटरनेट पे, या बहुत सारी चीज़ है जिसके कारण हमारा मन भटकता है। जैसे हम सभी को पता है कि हम सभी के आइडल, स्पेशली युवाओं के आइडल बजरंगबली को माना जाता है हम सनातन में। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रभु की शरण में जाना है, हनुमान जी की शरण में जाएं, नित्य राम नाम का जाप करें और हो सके, देखिए हम अपने विचार को कभी रोक नहीं सकते, नित्य ध्यान करना शुरू करें। कम से कम 10 मिनट निकालें, 10 से 15 मिनट। बाकी सब चीज़ों में हम कैसे समय निकालते हैं, तो 10 से 15 मिनट निकालें, समय मिले थोड़ा ध्यान करें और ध्यान में राम नाम का जाप करें। राम राम राम, या फिर सिया राम सिया राम। देखिए, कई बार होता है कि कोई ऐसी आदत होती है या ऐसे विचार होते हैं वो एक दिन में नहीं जाते, वो बाय प्रैक्टिस जाते हैं। तो नित्य ध्यान करें, प्रभु के नाम का स्मरण करते जाएंगे ना, तो वो अपवित्रता या अपवित्र विचार जो दिमाग से हैं वो निकलते जाएंगे और पवित्र विचार आने शुरू हो जाएंगे। होगा मेडिटेशन के समय भी आपको बुरे विचार आएंगे जो आपके मन को भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने मन को दिशा देनी है। मन को रोक नहीं सकते, हमारा मन कभी भी रुकता नहीं है, 24/7 वो चलता ही रहता है। तो आपको दिशा देनी है और वो राम नाम से संभव हो सकती है। और राम नाम हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी की शरण में रहें, राम नाम का नित्य जाप करें, चलते फिरते उठते बैठते। अगर कोई बुरा विचार भी आ रहा है ना, राम 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 राम, सिया राम सिया राम सिया राम। देखना, ये प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे वो गंदे विचार दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ प्लस सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है, रामचरितमानस का सबसे इंपॉर्टेंट कांड है, हम सभी को पता है, जो हनुमान जी को डेडिकेटेड है। इसलिए मैं स्पेशली आज के जो युवा है, विद्यार्थी है, इसलिए उन्हें सुंदरकांड का पाठ करने कहता हूँ। या अगर शुरुआत में ना भी आता हो तो यूट्यूब पे किसी भी वक्ता का पाठ प्ले कर दे और साथ ही साथ आप बुक में उसे आप खुद रीड करने का प्रयास करें। देखना ऑटोमेटिक आपको वो भी आ जाएगा, क्योंकि सुंदरकांड पाठ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपके अंदर जो डर रहता है या किसी भी गंदी चीज से आप दूर नहीं आ पा रहे, उन सबसे उबर कर आप बाहर आ पाएंगे। आपके अंदर वो पवित्रता महसूस करना शुरू करेंगे। होगा, धीरे धीरे होगा, मगर आपको आगे एक पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो चिंता ना करें, प्रभु के शरणागत हो जाए, राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पहला कदम उठाए। देखना धीरे धीरे प्रभु ही आपको इंस्पायर करेंगे और 4 कदम आगे बढ़ने के लिए। याद रखिए। तीसरा सवाल
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं राम जी और हनुमान जी की भक्ति बड़ी निष्ठा से करती हूँ, और हुआ एक बार ऐसा कि रात को सपने में मुझे एक बाबा के दर्शन हुए जिन्होंने कंबल ओढ़ कर रखा था। आप सभी को पता चल गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे पहले पता नहीं चला कि वे कौन है, और जीवन में मुझे नीम करोली बाबा के बारे में नहीं पता था। फिर जैसे सोशल मीडिया पे मुझे उनकी महिमा के बारे में पता चला, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया कि वे मेरे सपने में क्यों आए। जयेश भैया, आपके क्या विचार है इस बारे में, प्लीज बताएं। देखिए, ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं अपने विचार रखना चाहूंगा कि अगर आप राम जी और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो पूज्य नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएंगे। ऐसा कई भक्तों ने कहा है, मैंने अकेले ने नहीं, मैंने तो फील किया, लेकिन कई भक्तों के माध्यम से मैंने ये सुना है। कई बार उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए, कई बार प्रत्यक्ष किसी रूप में दर्शन हुए। वे पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कभी पूज्य नीम करोली बाबा को या उनकी तस्वीर नहीं देखी थी। लेकिन जब उनको पता चला बाद में कैची धाम के बारे में, हनुमान गढ़ी के बारे में, सोशल मीडिया पे आजकल जो हम फोटोज देखते हैं, कई वीडियोस उनकी लाइफ पे, मतलब जब वे थे शरीर रूप से, उनके बारे में पता चला जो उन्होंने चमत्कार किए थे। बाद में उनको रियलाइज हुआ, अरे ये तो पूज्य नीम करोली बाबा थे जो मेरे स्वप्न में आए। कई बार ऐसा होता है कि दिनचर्या में हम जो सोचते हैं वो स्वप्न में आता है, मगर नीम करोली बाबा कैसे आए? ये उनकी लीला है जो हमारी समझ से परे है। जिन्होंने जीवन में कभी नीम करोली बाबा को ना देखा हो, उनको भी वे दर्शन दे रहे हैं, तो ये उनकी लीला है। क्योंकि आप राम जी और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि अगर आप राम जी और हनुमान जी की शरण में हैं तो स्वतः ही नीम करोली बाबा आपको आशीर्वाद देने आए थे। आप सच्चे दिल से उनकी भी भक्ति करें, हर कदम पर आपके साथ हैं, क्योंकि आप राम नाम और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो। तो आप नित्य राम जी और हनुमान जी के साथ महाराज जी की भक्ति करें, उन्हें भी राम नाम सुनाए, उन्हें भी चालीसा का पाठ सुनाए, क्योंकि वे भी सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करते थे जब वे शरीर रूप से थे। अगर आपने उनके इतिहास के बारे में जाना है, उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में अगर सुना है, और उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स उनको पढ़ा है ना, तो वे भी सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करते थे। राम नाम जपो, चालीसा का पाठ करो, भूखे को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ। देखिए, यही तो मैं पहले सवाल में समझाना चाहता था, सरल भक्ति। इसलिए गलत चीजों में ना पड़े, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु के शरणागत हो जाए, देखना विशेष कृपा होगी। और आप पर तो राम जी और हनुमान जी के साथ महाराज जी की भी विशेष कृपा है। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। दोस्तों, आज भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं जो सीधा आपके दिल को छू जाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तेरी कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए। तू साथी बन कर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर न आए। तू साथी बन कर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर न आए। दयालु तू है, तेरी दया का बखान करना बहुत कठिन है लाखों किस्से तेरी कृपा के, ये छोटी वाणी ना बोल पाए। तेरी कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए। तू साथी बन कर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर न आए। मैं भूल जाऊं तू याद रखता, मैं गिर भी जाऊं तो थाम ले तू। दिया है तूने जो प्रेम इतना, शर्म से आंखें ये उठ न पाए। तेरी कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए। तू साथी बन कर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर न आए। जय श्री राम, जय श्री राम। रोंगटे खड़े हो गए, एक अलग ही वाइब्रेशंस में फील कर रहा था। आपको कैसी लगी ये पंक्तियां, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। और इन पंक्तियों में भी कई लोगों के सवालों के जवाब शायद से मिल गए होंगे, ये उम्मीद करता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।